बच्चों, let's read the question. The question says that the equation of a line which passes through a cos cube theta comma a sin cube theta and is perpendicular to the line x sec theta plus y cosec theta is equal to a is, the options are x cos theta plus y sin theta is equal to 2a cos 2 theta. Second option is x sin theta minus y cos theta is equal to 2a sin 2 theta. Third option is x sin theta plus y cos theta is equal to 2a cos 2 theta. And last option is none of these. इस क्वेश्चन में एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि पॉइंट a cos क्यूब थीटा कॉमा a sin क्यूब थीटा से पास कर रहा है और लाइन x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू a के परपेंडिकुलर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन product of their slopes is equal to -1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। दूसरा, if one point and slope is given then equation of line passing through that point will be y minus y1 is equal to m times x minus x1। x1 comma y1 is the given point। अगर गिवन पॉइंट x1 comma y1 है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y minus y1 is equal to m times x minus x1। यहाँ पे m जो है वो स्लोप है एंड m इज स्लोप। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a cos cube theta comma a sin cube theta and perpendicular to the line x sec theta प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू a। तो पहला काम हम ये करते हैं कि जो गिवन लाइन x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू a है उसका स्लोप निकालते हैं। तो लिख सकते हैं सिंस गिवन लाइन इज x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू a, पहले इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाके इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y cosec थीटा इज इक्वल टू a माइनस x sec थीटा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन कॉसेक थीटा माइनस x सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तो यहाँ से y को क्या लिख सकते हैं, माइनस x सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से y को क्या लिख सकते हैं, माइनस x सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा प्लस a इंटू कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये जगह a साइन थीटा। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये जगह माइनस tan थीटा टाइम्स x प्लस a साइन थीटा। तो इसका मतलब कि जो गिवन लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ द गिवन लाइन विल बी माइनस tan थीटा। अब गिवन लाइन का स्लोप पता चल गया माइनस tan थीटा, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो -1 प्रोडक्ट है तो -1 अपॉन माइनस tan थीटा दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो जाएगा -1 अपॉन माइनस tan थीटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा cot थीटा। तो स्लोप मिल गया हमारे पास और पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो रहा है वो दे रखा है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप cot थीटा एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या दे रखा है, a cos क्यूब थीटा कॉमा a sin क्यूब थीटा, पासिंग थ्रू द पॉइंट a cos क्यूब थीटा कॉमा a sin क्यूब थीटा इज y माइनस a sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू स्लोप है cot थीटा
इंटू एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा वाई माइनस ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉट थीटा माइनस ए कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा वाई साइन थीटा माइनस ए साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉट थीटा साइन थीटा माइनस ए कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो हो जाएगा वाई साइन थीटा माइनस एक्स कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस ए कॉस टू द पावर 4 थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा वाई साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस ए कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। माइनस कॉमन ले लेंगे या फिर माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस, दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ से ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा ए इंटू, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस 2 थीटा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। अब एक बार ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस डी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। सो डी ऑप्शन विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।